तो दोस्तों नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वीडियो में और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हमारे द्वारा बताए गए नवोदय विद्यालय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगेगी और इसी आशा के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख देख रहे हैं या इस समय जुड़े हैं वो इस वीडियो को शानदार तरीके से और अंत तक देखें और इसमें समझें कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं ये जो प्रश्न है वो आपको आज आसानी से समझ में आएंगे। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आइए चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की तरफ और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है 100 संतरे 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए चलते हैं इसे शानदार तरीके से हल करें। सबसे पहले इसमें दिया है वो लिखेंगे 100 संतरे 400 रुपए में खरीदता है। 100 संतरे कितने में खरीदता है, 400 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो पहला इसका जो है कि 400 रुपए। इसके बाद सब प्रश्न कह रहा है कि उसे 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब बेचता है मतलब ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और दूसरा है हमारा विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। ये मतलब 12 संतरे बराबर 60 रुपए के। ठीक है, प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारे 100 संतरे हैं वो 400 रुपए के हैं। ठीक है, तो 100 संतरों में कितने दर्जन होंगे और कितने संतरे बचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक संतरे का क्रय मूल्य। तो एक संतरे का क्रय मूल्य होगा 400 बटा 100, तो हमारा 4 रुपए। एक संतरे की कीमत आई है 4 रुपए और 12 संतरे 60 रुपए में बेचता है तो 1 रुपए का जो हमारा एक संतरे का विक्रय है वो आ रहा है 60 बटे 12, तो आएगा 5 रुपए। ठीक है, यहां पर क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ निकालना है। लाभ निकल आएगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। लाभ आ गया 1 रुपया का। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि प्रतिशत लाभ की, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्योंकि जो हमारा लाभ निकाला जाता है वो लाभ लाभ दिया है और लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य भी है और हमारा विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो हम किस प्रकार से लाभ निकालेंगे उसे हम देखते हैं और शानदार तरीके से हल करते हैं कि इसका जो लाभ है वो कितना होगा। तो हम अभी प्रतिशत लाभ है तो क्या होगा उसे हम समझते हैं। तो प्रतिशत लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर इंटू 100, तो निकल आएगा प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 5 रुपया, क्रय मूल्य 4 रुपया और यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो है 5 रुपया, तो गुणे 100, तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 100 बटे 5, तो यहाँ पे 20% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा साथियों, 20% निकल के आएगा। और इसका जो हल है वो ये रहा। इसका जो हल है वो शानदार तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। और इसका जो हल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक क्रय मूल्य 100 संतरे बराबर 400 रुपए और एक जो संतरे का क्रय मूल्य है वो 4 रुपए है और इसी प्रकार विक्रय मूल्य है वो 5 रुपए है। यहाँ पे लाभ दिया है 1 रुपया और लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणे 100, तो 4 5 माइनस 4 बटे 5 बराबर 1 गुणे 100, तो 20% निकल के आया। और इसका जो सही आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं पहला प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा
कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे जिसमें 2 होगा, ठीक है, 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य है। और इसके बाद विषम अभाज्य वो 3 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार 57वां प्रश्न जो कह रहा है उसे देखते हैं। 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़े बराबर है। इसमें जिसमें 11 इकाई हो और 11 दहाई हो 11 सैकड़ा हो, उसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो 11 इकाई और 11 दहाई और 11 सैकड़ा को जोड़ेंगे और अब जोड़ के इसका आंसर को निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 11 इकाई, अब 11 दहाई, अब फिर 11 सैकड़ा, और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक है ना। 1 2 2 1 हो जाएगा और सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया हो। इसी प्रकार हमारा लिखा है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 हमारा जो है वो 100 के स्थान पर है और जो हमारा 6 है वो दहाई के स्थान पर है और इसका जो गुणनफल है वो 30,000 है और इसका सही ऑप्शन सी है, ठीक है ना। सही आंसर 30,000 है और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हमारा 59वां प्रश्न कह रहा है संख्या 12 14 16 18 में कौन सी संख्या उस संख्या वह उस संख्या का भाज्य है जिसकी भाज्य 16 और 7 है। तो आप 16 और 7 में जो भाज्य संख्या है